नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश नायडू सिंधे हैं तैयार। एनडीए में बगावत उठना शुरू हो गया। एक ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं जो इस वक्त की परिस्थितियां इस सरकार के लिए शुभ संकेत नहीं दे रही है। पिछले दिनों नीतीश कुमार ने जो संकेत दिए थे, अब वह खुल करके धरातल पर आती हुई नजर आ रही है। मैंने आप दर्शकों को कई बार कहा था कि नीतीश कुमार सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की तरफ बढ़ रहे हैं और एआईएमआईएम असदुद्दीन ओवैसी के 5 विधायकों ने यह साबित कर दिया कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने नीतीश कुमार जा रहे हैं और उन 5 विधायकों को जेडीयू में आने में कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि जब नीतीश कुमार से वह विधायक मिले तो नीतीश कुमार से मिलने के बाद उन लोगों का जो बयान आया कि नीतीश कुमार हमारे राजनीतिक गुरु हैं, इससे यह साबित हो गया कि नीतीश कुमार कदम आगे बढ़ा चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी उपेंद्र कुशवाहा के 3 विधायकों को जो स्पीकर महोदय से मिला करके एक संकेत देने की कोशिश की, लेकिन वह संकेत धराशायी हो गया। उपेंद्र कुशवाहा एक्टिव हो गए। दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू को भी नीतीश कुमार के एक्शन का इंतजार है कि नीतीश कुमार का क्या एक्शन होगा, क्योंकि मोदी सरकार जिस नियत की है और जिस तरह मोदी सरकार लोगों को ट्रीट करती है, उससे मोदी सरकार को कोई मौका देना या घायल करके छोड़ना यह उन दलों के लिए शुभ संकेत नहीं होगा जो छोड़ेंगे मोदी का साथ, जिसमें एकनाथ शिंदे भी हैं। एकनाथ शिंदे के पीछे कैसे भारतीय जनता पार्टी पड़ी है, यह छिपी हुई बात नहीं है और हर कोई जानता है इस बात को। ऐसे में नरेंद्र मोदी को भी अब यह एहसास तो हो गया है कि एनडीए गठबंधन के अंदर यह जो बगावत उठना शुरू हुआ है, कुर्सी सुरक्षित ज्यादा दिन है नहीं और भाजपा को एनडीए के अंदर से कोई बेनिफिट मिल जाए ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि इंडिया गठबंधन को जिस तरह से फूट डालकर और अपनी कुर्सी सुरक्षित मोदी ने की थी, वह फूट फिर एकजुटता में तब्दील होती जा रही है, क्योंकि भाजपा ने गलती कर दी। यूं कहे कि मोदी की रणनीतिकारों ने गलती कर बैठी, तो इससे किसी को एतराज नहीं होगा। क्योंकि जिस ममता बनर्जी को बैकडोर से सपोर्ट मिल रहा था, उसी ममता बनर्जी के सत्ता पर नजर गड़ाने के बाद ममता बनर्जी अब दूर होती नजर आ रही है, जो इंडिया गठबंधन को कमजोर कर रही थी और जिनकी वजह से और भी कुछ दल दूर हो रहे थे, एकजुटता नजर नहीं आ रही थी, वह सब अब एकजुट होने लगे हैं। क्योंकि सबके ऊपर एक ही फार्मूला भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल करती है। भारतीय जनता पार्टी के इस रवैये से एनडीए गठबंधन के अंदर भी दिखते हैं। एनडीए गठबंधन जिस तरह से एकनाथ शिंदे का टकराव लगातार बढ़ रहा है और एकनाथ शिंदे के ऊपर दबाव पड़ रहा है। एकनाथ शिंदे के भी बयान आए ही थे कि एनडीए गठबंधन में, माफ कीजिएगा, एनडीए गठबंधन में रहना है या नहीं रहना, हम इस पर फैसला करेंगे और फैसला मीडिया को भी बताएंगे। लेकिन अभी तक वह फैसला आया नहीं है, अभी तक उसका स्पष्टीकरण नहीं आया है। लेकिन महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण के बयान के बाद जैसे एक भूचाल सी परिस्थिति आ गई है, भूचाल सा मच गया है कि अब मोदी की कुर्सी अब नहीं बचेगी और महाराष्ट्र से कोई प्रधानमंत्री का चेहरा होगा। यह बात जब से आई है भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक बौखलाहट सी परिस्थिति बन गई है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू बड़ी अहमियत रखते हैं और चंद्रबाबू नायडू को भी अब कहा यह जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू
पूरी तरह से तैयार है, सिर्फ नीतीश कुमार के एक्शन का इंतजार है। यानी कि फिर बात वहीं पर आकर के अटक जाती है कि नीतीश कुमार बिहार का फैसला कब करने जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि शुरुआत नीतीश कुमार ने कर दी है असुद्दीन के ओवैसी के विधायकों के साथ। वह विधायक कब जेडीयू में शामिल हो रहे हैं यह महत्वपूर्ण है। और बहुजन समाज पार्टी का एक विधायक वह भी नीतीश कुमार के संपर्क में, यानी कि 6 लोग शामिल होने जा रहे हैं, यानी कि 91 की संख्या पहुंच जाएगी नीतीश कुमार की। तब पलटा पलटी का खेल शुरू होगा। भारतीय जनता पार्टी यह जान गई और भारतीय जनता पार्टी ने एक मीटिंग भी बुलाई थी, ब्यूरोक्रेसी को भी बुलाया गया था और एग्जिट प्लान पूछा गया था नीतीश कुमार का कि नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी भाजपा को कब सौंप रहे हैं, क्या है एग्जिट प्लान, जिससे भाजपा को कुर्सी सौंपने से साफ इनकार कर दिया। अब नीतीश कुमार यह तो पता चल गया, तो नीतीश कुमार के लड़के को धार बना करके और भारतीय जनता पार्टी फिर रणनीति चलने की कोशिश की, लेकिन नीतीश कुमार बौखला से और नीतीश कुमार फटकार लगाना शुरू कर दिए। अब नीतीश कुमार मिशन 126 पर काम कर रहे हैं। खेल अभी बहुत बाकी है बिहार के अंदर। कहा जा रहा है कि 10वीं बार नीतीश कुमार बहुत जल्द पलट जाएंगे। और अगर महाराष्ट्र से यह दावा हो रहा है कि 1 महीने के भीतर सरकार पलट जाएगी और कोई और मुख्यमंत्री हो जाएगा, तब तो फिर यह मोदी सरकार के लिए शुभ संकेत नहीं है बिल्कुल। यानी कि प्लान तैयार है और मोदी सरकार यह जानती है। इससे भी यह बातें साबित हो रही हैं कि मोदी सरकार जिस तरह से नरेंद्र मोदी हो, देवेंद्र फडणवीस हो, राजनाथ सिंह हो, बौखलाए और परेशान हुए से हैं, यह 272 के आंकड़े को हमेशा बनाए रखने के लिए अलग अलग नेताओं से मुलाकात भी कर रहे हैं। जैसे राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे से मुलाकात हुई, लेकिन उसका रिजल्ट कुछ आता हुआ अभी तक नजर नहीं आया। कहा जा रहा है कि शरद पवार के चेहरे पर हर कोई एक हो जाएगा, कोई भी उनका विरोध नहीं कर पाएगा और प्रधानमंत्री की कुर्सी खाली होगी कब, जब 37 सांसद नरेंद्र मोदी से दूर होंगे तब। और इसी पर काम चल रहा है। यानी कि नरेंद्र मोदी सरकार यह जानती है कि अब कुर्सी ज्यादा दिन नहीं रहने वाली है और अगर विपक्ष की यह रणनीति सफल हो गई तो फिर इस देश को मोदी से छुटकारा मिल सकता है। बाकी देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा कि क्या होता है। लेकिन नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं तैयारी बहुत शुरू कर दी है और अब एक बहुत बड़ा फैसला लेने का वक्त नीतीश, नायडू और शिंदे को आ गया है कि अगर अब नहीं तो कभी नहीं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस थाली में खाती है उसी में छेद करती है, चाहे एकनाथ शिंदे के साथ हो और चाहे नीतीश कुमार के साथ हो। और यह जैसे ही नीतीश, नायडू, शिंदे का यह फार्मूला सफल हुआ तो मोदी के साथ बाकी के जो है वह भी इंडिया गठबंधन के साथ आने में कोई कुछ भी देर नहीं लगाएंगे। यह भी हर कोई जानता है, चाहे वह चिराग पासवान हो चाहे बाकी के लोग हो। लेकिन राजनीति बड़ी तेजी से बदल रही है और पश्चिम बंगाल जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन खेल उसके पहले संभव माना जा रहा है। पृथ्वी राज चमन ने यह बात कह करके कि महाराष्ट्र से प्रधानमंत्री का चेहरा होगा, सबको चौंकास आ दिया है। एनडीए गठबंधन के अंदर की यह बगावत उठना जो शुरू हुआ है, यह बगावत ठंड होने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि इसका भी कारण भारतीय जनता पार्टी ही है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक पहुंचाते रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।